स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। रूही आदि, श्रवू रेडी? हाँ। लो रूही। आदि भैया का करो, फिर श्रवू का करो। आदि भैया आपको क्या खाना है, बर्फी या रसगुल्ला? तू दोनों खिला दे और रसगुल्ले दोनों खिलाना। तेरे को जितना खाना खा, तेल नहीं आया है। अम्मा, क्षितिजा तो मुझे रसगुल्ला भी नहीं खिला सकती ना? हाँ तो क्या हुआ, वो छोटी है ना, लेकिन मैं तो खिला सकती हूँ। तो जब तक क्षितिजा बड़ी नहीं हो जाती तब तक मेरे हाथ से खा लेना रसगुल्ले। ओके ओके अम्मा। चल भैया ननिया, हुण तेरी बारी, आजा पुत्र आजा। हाँ प्रतीक, सिमी यहाँ से निकल गई है, पीछा करो। आई रियली होप प्रतीक सिमी को रंगे हाथों पकड़ ले और उसका सच सबके सामने आ जाए। ये अशोक के इंटेंशन मुझे बहुत खराब लग रहे हैं और आई वांट टू नो इसके सिमी से कब और क्या करवाना चाहता है। यू नो व्हाट अभिषेक, हमें आज भी अशोक और सिमी की एक फोटो खींच लेनी चाहिए ताकि जब इशिता रमन को सारी बातें बताए और सारे फोटोग्राफ दिखाए तो रमन को पता चलना चाहिए कि ये लोग बार बार मिल रहे थे, ताकि जब रमन सिमी को सवाल करेगा तो उसके पास जवाब देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो झूठ नहीं बोल पाएगी। यू राइट। एक्सक्यूज मैडम, हाय। ये जो लेडी अभी गई थी ग्रीन सूट में, उनके बारे में डिटेल्स मिल सकती हैं? कौन से रूम में गई थी वो? सॉरी सर, हम आपको कोई डिटेल्स नहीं दे सकते गेस्ट की। मैडम, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये देखिए मेरा कार्ड, एंड आई एम वर्किंग ऑन अ केस, सो प्लीज डू माइंड। ओके सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग सिमी, हमें अंदर आने दो। तुम लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। सिमी, तुम देखना चाहते हैं कि अशोक खन्ना से क्या बात कर रही हो तुम? तेरे से। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा जाओ।
ये मेरे पति हैं। लेकिन ये सब सवाल आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? पति? ये तुम्हारा पति है? सिमी, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और तुम इसे अपना पति कह रही हो? इसे? What's wrong with you, सिमी? और तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम यहाँ पे हो परम के साथ? एक मिनट अभिषेक, ये सब सवाल पूछने वाले तुम कौन होते हो? एक मिनट, ये मेरे हस्बैंड हैं या एक्स हस्बैंड हैं, इन बातों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं इनसे मिलूं या किसी और से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? सिमी, व्हाट इज रॉन्ग? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं। इसके लिए मुझे किसी को बताने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैंने किसी को हक नहीं दिया अभिषेक कि मुझसे कोई सवाल जवाब करे। आप दोनों निकलो यहां से, अभी के अभी। सिमी, तुम मेरी बात। अभिषेक, मैंने कहा निकलो। Fine. It's really strange. ये सिमी इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी? हमें तो लग रहा था कि वो अशोक से मिलने आई है, लेकिन वो तो अपने एक्स हस्बैंड को मिलने। तो क्या उसके एक्स हस्बैंड का और अशोक का कोई कनेक्शन हो सकता है? I don't know, maybe. ये इशिता जी हमें बताएंगी। चलो। सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। क्या किया था मैंने? सबके सामने मेरी बेइज्जती की। सब पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए कुछ भी। जाओ आपसे। अरे सूरज, कंट्रोल है, जा तू। कंट्रोल है यार, अपना गुस्सा उस पे क्यों निकाल रहा है? वो सिर्फ अपना काम कर रहा है और गलती उसकी नहीं है। गलती तो देख अशोक, प्लीज मुझे अभी अपना लेक्चर मत सुनाना। क्यों ना सुनाऊं लेक्चर? देख, गलती तेरी भी है। तूने क्यों दिया उसको नेकलेस? अच्छा चल, दे भी दिया, उसने क्या किया? सबके सामने तुझे थप्पड़ मारा, तेरी इंसल्ट की। अपनी इज्जत का थोड़ा ख्याल है या नहीं? सही कहा तूने अशोक। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्यों मैं उस पर इतना मेहरबान हो गया। समझती क्या है वो अपने आप को? मेरी बेइज्जती करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन अशोक, गलत आदमी से पंगा लिया है उसने। अब तू देख, मैं उसे बताऊंगा कि सूरज खंडा क्या चीज है। This is good. अब सूरज भी अल्लाह परिवार को खत्म करने में मेरा साथ देगा। अच्छा, the more the merrier. क्यों रहा अभिषेक के प्रतीक का कॉल? I really hope सिमी कल्प्रिट ना हो, वो कोई मर्डर वगैरह का प्लान ना बना रही हो। वो क्यों हर्ट करना चाहेगी रमन को? भाभी, दाल में नमक डाल दिया क्या आपने? दालचीनी डाल दी है मैंने। भाभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने दाल में नमक डाल दिया क्या? नमक हाँ डाला है, सॉरी, ध्यान कहीं और है। ठीक। मद्रासन, आप कब आए अभी? नीलू, भैया के लिए चाय बनाओ। अरे चाय वाय नीचे, काम करो, उठो चलो। थोड़ा सा अरे बाहर चलते हैं, ऐसे क्या कहाँ रमन? अरे बाहर चलते हैं। और कहाँ? रमन, वो रूही सो रही है ना, फिर वो उठेगी तो उसको लगेगा हम कहाँ चले गए। वो उठेगी तो हम साथ में चलेंगे। मुझसे ज्यादा लकी तो ये फोन है। काश में तेरा फोन होता, 24 घंटे तेरे साथ तो रहता। क्या आप भी ना कॉमेडी करते रहते हो। अरे सुन सुन सुन,
इतनी क्या बेसब्री है? ऐसा किसका फोन आने वाला है? हमसे इम्पोर्टेंट कौन हो गया? कोई नहीं रमन, फोन किसका आएगा? कोई होगा तो भी बजेगा नहीं। क्यों? अबे बैटरी नहीं है, फोन ऑफ है तेरा। फोन बोल नहीं सकता, तुम तो देख सकती हो, अंधिया गई हो। कैसे? मैं फोन चार्जिंग पे लगा कर चार्जिंग वाली छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ अभी। भाई वो मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ, तू खाएगा? तू आइसक्रीम मैं बाद में खा लूंगा। ये बता दो, अशोक से मिलने की हुई थी? मतलब अभिषेक को प्रतीक ने अब तक बताया नहीं है घर पे कि मैं परम के साथ थी। तुझसे पूछ रहा हूँ सिमी, जवाब दे, अशोक से मिलने की हुई थी? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती भाई, मैं आपको सच नहीं बता सकती। नीलू, ऐसा कर, आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दे। तुझसे पूछ रहा हूँ कुछ। भाई देखो, आप मेरे बड़े भाई हो और आपका पूरा हक है मुझ पे, लेकिन मुझे आपसे क्या शेयर करना है और क्या नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी, कोई और नहीं। ये मेरी लाइफ है और आई थिंक अच्छे से बात सबको समझ आ गई होगी। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। कोई फायदा नहीं होगा। तुमने सुबह कहा था ना, जितना सुलझाने की कोशिश करें, लोगों की चर्बी और नखरे उतने बढ़ते जाए। अब मेरे तरीके से करो। क्यों कर रही है सिमी ये सब? तो प्रतीक भी, उसका कॉल तक नहीं आया अभी तक, कुछ रिपोर्ट नहीं दी उसने। अभिषेक भी उसके साथ होगा, मैं ही कॉल। फोन तो रमन के पास है, कॉल कर रहे होंगे ये लोग और फोन लग भी नहीं रहा होगा। मेरा फोन डिस्चार्ज। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हमेशा से होता है। भगवान जी, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं सबको, मेरी मदद करो। सब लोग उस अशोक की बात पड़े हुए हैं। आज उसे इसी पे प्रतीक ने भी मुझे परम के साथ देख लिया। अगर उसने रमन भाई और इशिता को बता दिया तो कब तक छुपाती रहूंगी ये सब? भगवान जी मेरी मदद करो प्लीज। क्या सिमी परम के साथ? क्या बोल रहे हो? सिमी ने तो परम से रिश्ता तोड़ दिया था। पता है कितना परेशान किया परम ने एक टाइम पे सिमी को। इनफैक्ट उससे रिश्ता तोड़ के तो अभी एक टाइम पे सुब्बू के साथ रिश्ता बनाने वाली थी सिमी। उससे शादी वादी की बातें चल रही थी। परम के साथ क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब तो मैं भी जानता हूँ, and believe me, I was equally shocked to see Param there. इशिता प्लीज, अब सिमी को लेकर परेशान मत हो। एंड फॉर गॉड सेक उससे कुछ पूछना मत। तुम्हें तो पता है, पहले भी परम अशोक से मिला हुआ था। अशोक के हर गलत काम में उसे सपोर्ट करता था। इस बार भी परम सिमी को यूज करने की कोशिश कर रहा है। She's right. आप सिमी से अभी कोई बात मत कीजिएगा। पर अभिषेक, प्लीज सिमी पे नजर रखना, वो फिर से कहीं परम के चक्कर में। You don't worry about that, इशिता। हमारी नजर सिमी पे ही है। हाँ, और मैंने भी अशोक के पीछे अपनी टीम लगा दी है। वो पल पल क्या करता है उसकी खबर हमें मिलती रही। क्या हो रहा है? पहले से मैं अशोक से मिल रही थी और अब परम से। परम रमन के मर्डर प्लान के पीछे। ऑफ कोर्स वो नहीं तो और कौन? वो इंसानियत में घिनौना है।
लेकिन सिम्मी दोबारा क्यों मिल रही है परम से, मुझे समझ नहीं आ रहा। आमिर, बैठ। क्या हुआ, मुंह भी उतरा हुआ? एक्चुअली भाई आप ऑफिस से जल्दी निकल गए, बैड न्यूज़। नहीं, बात क्या है, आजकल सब कुछ बैड न्यूज़ हो रहा है। क्या हुआ? गुड़गांव वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। इसको मिला अग्रवाल डेवलपर्स को। आई डोंट अंडरस्टैंड, उनके प्राइस और हमारे प्राइस की कोटेशन में देयर वाज हार्डली एनी मार्जिन भाई। आई डोंट नो हाउ दे कुड हैव डन इट। किस्मत ही खराब है। एनीवेज ठीक है, बिजनेस में होता है। नेक्स्ट टाइम विल वर्क हार्डर, विल गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक्चुअली कल रात को ऑफिस गया था, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे जितने लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सबको मैंने स्टडी किया। भाई देयर आर टू मेनी लूपहोल्स इन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी गलतियां हैं और इतने कम मार्जिन से आई डोंट नो हाउ वी कुड हैव लॉस्ट। एंड हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी प्रॉब्लम्स कैसे आ रही, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा प्रोफेशनल क्लियर कट। घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे अपने ऑफिस में ध्यान दो, घर पे ध्यान दो। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में कुछ गड़बड़ है, समथिंग्स नॉट राइट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी इस तरह नहीं थी। वी नेवर मेड मिस्टेक्स एंड देयर आर टू मेनी मिस्टेक्स एंड टू मेनी प्रॉब्लम्स। यू हैव टू लुक इनटू इट भाई। कॉन्ट्रैक्ट्स पाठक बनाता है तो काम करता हूँ, कॉलिंग तुम्हारा स्पीक टू प्लीज। चलो खाना खा लेते, छोड़। आओ नील, ब्रेकफास्ट करो ना साथ में। रमन! आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नील आया है। बड़े दिनों बाद आया। आजा बैजा, नाश्ता कर ले। अरे नहीं आंटी जी, नाश्ता करके आया हूँ, पर अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक चाय मिलेगी। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। नीलू जी मम्मी, चंगी जी चाय बना के दे पाठक नू। हाँ नहीं, अभी सिमी निकली नहीं है, मैं बताती हूँ जैसे निकलेगी। बैजा पुत्र बैजा, मैं होने आनी। अरे आजा पाठक, बैठ, नाश्ता कर ले। भाई क्या बात है, आपने अर्जेंटली बुलाया था, कोई प्रॉब्लम? पाठक कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है तुझे? कोई भी बात है तो मुझसे शेयर कर ले, तू जानता है मेरे भाई जैसा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ऑफिस में छोटे छोटे कामों में गड़बड़ हो रही है, हर कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल है। वो क्या रहा है पाठक, कोई स्ट्रेस है? नहीं भाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्चुअली थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसी वजह से थोड़ा फंसा हुआ हूँ। बट आई एम रियली सॉरी भाई, अगली बार से ऑफिस में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। एक काम कर, 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तू। नहीं भाई, आई एम ओके, आई एम ओके। नहीं एक्चुअली तुम बहुत दिनों से घर भी नहीं आए हो, तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी, एवरीथिंग्स फाइन, ऑलराइट। ठीक है, काम कर, 5 मिनट में नाश्ता खत्म करता हूँ, फिर साथ ही निकलते हैं। जी भाई, आराम से। अनन्या कहाँ नीलू? अरे सिमी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी। नीलू कहाँ है अनन्या? अनन्या आदि और रूही के साथ खेल रही थी, अभी ये लोग अम्मा के घर गए। एक बात पूछनी है आपसे, सिमी ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ सिमी को? एक्चुअली भाभी, कुछ दिन पहले मैंने उसे केमिस्ट स्टोर पे देखा था, काफी सारी दवाइयां ले रही थी। मैं पूछने जा ही रहा था पर ये जल्दी जल्दी में चले गई, आई डोंट नो। और एक बात भाई, आपका और सिमी का जो बैंक अकाउंट है उसमें से सिमी ने ढेर सारा रुपया निकाला है। आज बैंक से फोन आया था मुझे। सिमी को पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मैं उससे बात करता हूँ। नहीं रमन, आप अभी बात मत करो, आपको मालूम है ना वो कैसे बिहेव कर रही है। मैं देखती हूँ, कुछ अपने तरीके से बात करूंगी। ठीक है। नील तुम खाओ ना। जी भाभी, I'll take it. थैंक यू। मैं आती हूँ। बंधु पेरिया माँ, मुझे और श्रवण को ना स्कूल से होमवर्क मिला है, क्वालिटीज ऑफ अ फादर। इस पर ऐसे लिखना है। अच्छा तो चलो ठीक है, होमवर्क करवा देते हैं तुम्हें। ठीक है, क्या लगता है रूही तुम्हें कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फादर में? अम्मा मैं बताऊं, मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे अप्पा जो सबसे बेस्ट है ना,
नहीं, मेरे पापा बेस्ट है। नहीं, मेरे पापा बेस्ट है। नहीं, मेरे पापा सबसे बेस्ट है। पापा पापा पापा। अम्मा, अनन्या ने पापा पापा बोला, उसको अपनी पापा की याद आ रही है। हाँ श्रवू, अनन्या ने इससे पहले कभी पापा नहीं बोला है, वो सिर्फ मामा, मम्मा और दादा बोलती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अभी सब वर्ड सीख रही है ना। कम अनन्या, अनन्या खेलेगी हमारे साथ। अम्मा, क्या अनन्या हमेशा सैड सैड रहेगी? वो हमेशा किसी से भी बात नहीं करेगी, मेरे से और रूही से भी नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अनन्या सैड रहेगी? अम्मा, क्योंकि अनन्या के पापा नहीं है ना, इसलिए। शवू, अनन्या सैड क्यों रहेगी? मेरे पापा है, रोमी मामा है, दादा है, दादी है, फिर वो सैड क्यों रहेगी? ओ फॉर वी, तू समझ नहीं रही है। जैसे कि तेरे पापा है ना, वैसे ही उसके पापा भी होने चाहिए। जैसे कि तेरे पापा, मेरे पापा, वैसे ही उसके पापा। अम्मा, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे क्लास में ना एक लड़की है, उसका नाम दिया है। उसके पापा नहीं है ना, इसलिए वो हमेशा सैड सैड रहती है। वो अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करती, मेरे से भी बात नहीं करती। पर अनन्या सैड नहीं रहेगी। कैसे? हम उसके पापा को कहाँ से ढूंढेंगे? अम्मा, अनन्या के पापा मर गए। नहीं श्रवू, कुछ नहीं हुआ है अनन्या के पापा को, वो नहीं मरेंगे, समझे तुम? कुछ नहीं हुआ पापा को। हाँ, सिमी, हुआ क्या है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? बात क्या है, बताओ ना। इशिता प्लीज, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, और मैं क्यों बताऊं किसी को कुछ भी? ऐसे भी भाई ने और तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिए ना, तो मेरे बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं एक भाभी की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पूछ रही हूँ। इशिता प्लीज, मैंने कह दिया ना, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। प्रॉब्लम क्या है सिमी की? ये सच बताना क्यों नहीं चाह रही है? अनन्या बेटा, आप यहाँ बैठो। हाँ, मम्मा अभी आती हैं। ये लो नीलू, इसे कुछ खिला देना और उसके बाद सुला देना। मैं शाम तक आती हूँ। नीलू, तुम जाओ अंदर, जरा जाके देखो कि कपड़े जो धुले हुए पड़े थे वो सूखे हैं कि नहीं। ये सब मैं संभालती हूँ। ठीक है बाबू। देखो वहां पे काम। प्रतीक सुनो, सिमी अभी भी घर से निकली है, ठीक है? उसका पीछा करो। जैसी वो घर आने वाली होगी ना, मुझे तुरंत बताना। मेरे पास एक प्लान है सिमी से सच उगलवाने का। जो भी है, आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं अनन्या से रिलेटेड है, तो हम सच निकलवाएंगे। लेकिन सुनो, जस्ट कीप मी अपडेटेड, ओके? जल्दी जाओ, पीछा करो। मम्मी जी, चाय। आय हाय, तू क्यों ले आई पुत्र? नीलू से बोल देती। उसमें क्या हो गया मम्मी जी? अच्छा, आप पम्मी आंटी क्या बहुत दिनों से नहीं गए हो ना? हाँ यार, ऐ गलते है, पर की करा, टाइम ही नहीं मिलता। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। वो बेचारी हर वक्त बुलाती रहती है। तो आप आज चली जाओ। आज? नहीं नहीं, मैं फिर किसी दिन चले जाऊंगी। मम्मी जी देखो, अगर आप नहीं जाओगे ना तो मुझे लगेगा कि आप मेरे कारण नहीं जा रहे हो। आपका वहां जाके मन लग जाएगा। वैसे ही मेरे कारण आप लोग परेशान रहते हो। ना पुत्र ना, तेरे कारण थोड़ा। और नहीं तो क्या मम्मी जी, मेरे कारण तो फंसे हुए आप इस घर में। नहीं जाओगे तो मुझे थोड़ी अच्छा लगेगा। चल ठीक है, फिर मैं आज ही चली जानी है। होने खुश बहुत। अच्छा, मैं एक काम कर दूं, उनके लिए मैं मिठाइयाँ वगैरह पैक कर दूं क्या डब्बे में? चल ठीक है, मैं निकालती हूँ। थैंक यू पुत्र तेरा।
किसी दा कितना ख्याल रख दिए। माता रानी बस इन्हू इसी तरह हंसता खेलता रखे। हेलो रिश्ता जी, सिमी ने घर के लिए ऑटो ले लिया, बताइए प्लान क्या? सुनो, मम्मी जी को मैं भेज रही हूँ घर से बाहर, अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है। घर पे और कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट बच्चे भी गए हैं बंधु अक्का के साथ में मूवी देखने। रमन, रूमी, सारिका सब बाहर है। अब होंगे सिर्फ मैं, सिमी और अनन्या। और सुनो, तुम दोनों भी पीछे से आ जाना, ठीक है? ओके, लेकिन ये तो बताइए आगे करना क्या है? बात बताती हूँ, मम्मी जी आ रही है। मम्मी जी, डब्बा पैक हो गया है, ये ले जाइए। थैंक यू पुत्र। पर यार इशिता, सिमी अजय तक घर नहीं आई है और नीलू भी अपने घर चली गई है। अनन्या तेरू तंग कर देगी। कैसी बात कर रहे हो मम्मी जी? अनन्या मुझे क्यों परेशान करेगी? मैं संभाल लूंगी। अपना ख्याल रखिए पुत्र। अनन्या, मामी नु तंग ना करिए। अच्छा, बाय पुत्र। अनन्या बेबी, छोटू कम। माय बच्चू कम। आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैं जो करने जा रही हूँ मेरे बस में होता तो मैं कभी ना करती। हेलो मिस्टर बालाचंद्रन, मेरा नाम राजीव खोसला है। जी बैठिए बैठिए, बताइए सर, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक्चुअली मैंने अपने बेटे से आपके क्लासेस के बारे में बहुत सुना है, तो मैंने सोचा कि उसे भी यहीं पे एनरोल करा दिया जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एडमिशन फॉर्म दे देता हूँ, इसमें फीस स्ट्रक्चर और बाकी की फॉर्मेलिटीज लिखी हुई हैं। वैसे मिस्टर बालाचंद्रन, क्या आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? जी, एक्चुअली मैं अपने बिजनेस के लिए काफ़ी फ्रेशर्स हायर करता रहता हूँ और उनको ट्रेनिंग देना भी हमारा ही काम है, पर मेरे पास ट्रेनिंग मैनेजर्स नहीं है। अगर आप उन्हें ट्रेनिंग दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, वैसे ये आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा स्टाफ एक प्रोफेशनली ट्रेंड बंदे से ट्रेनिंग लेगा, उसमें मेरा भी फायदा है और इससे आपको भी फायदा होगा। सर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। मुझे पूरी टीम फॉर्म करनी पड़ेगी, साथ में मेरे कोचिंग सेंटर में उतनी जगह भी नहीं है। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपके जैसे काबिल इंसान को तो कोई भी बैंक बड़े आराम से लोन दे देगी। और फिर मैं हूं ना, मेरे पहचान का एक बंदा है, मैं उसको आपके पास भेज दूंगा, वो लोन के पेपर्स बनाने में आपकी हेल्प कर देगा और इससे इतनी जल्दी इतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे कि चुटकियों में आपका लोन उठाएगा। लेकिन लोन लेकर बिजनेस करना इस मिस्टर बालाचंद्रन, अब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है ना। आप इतने अच्छे टीचर हैं, इसलिए मैंने ये प्रपोजल आपके सामने रखा है। अब अगर आप काबिल हैं तो उसको इस्तेमाल कीजिए ना। मान गया वो? माना तो नहीं, लेकिन मान जाएगा। मैंने उसे बिजनेस के ऐसे ऐसे स्कीम्स दिखाए हैं ना। लेकिन कुछ कहा तो होगा उसने? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वो सोच रहा था। तो फाइनली लोन के लिए क्या कहा उसने? मान गया? मान जाएगा। मैं अपना आदमी उसके पास भेज दूंगा और उसको लोन्स की ऐसी ऐसी स्कीम्स देगा जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होंगे। अब फायदे का सौदा देखकर मान ही जाएगा। मिस्टर बालाचंद्रन को छोटा सा भी शक नहीं होगा कि हम मिलकर उसे फंसा रहे हैं। ओके, गाड़ी रोको। थैंक यू। See you. बाला, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू। बहुत अकड़ है ना तुम लोगों में। वंदिता मैम सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखो कैसे मैं तुम्हें बर्बाद करके फिर खुद बचाने आता हूं और फिर और भी बर्बाद कर देता हूं। कहीं इशिता को मेरे और परम के बारे में तो नहीं पता चल गया? कहीं उस अभिषेक ने तो नहीं बता दिया?
अनन्या, मामी को बहुत परेशान किया होगा ना, आ जाओ मेरे पास। शीता, ऐसे क्यों देख रही हो? अनन्या को मुझे दे दो, मैं उसे सुला देती हूँ। लाओ, मुझे दे दो। इशिता, इशिता, लाओ अनन्या। इशिता, प्लीज अनन्या को मुझे दे दो, प्लीज। Keep off. आज तुम काफी जल्दी वापस आ गई। उसने इतने जल्दी तुम्हें वापस जाने दिया? क्या बोल रही हो? कितनी नासमझ बनती हो। पर उससे मिलने गई थी ना? परम क्यों मुझे नहीं, परम क्यों मुझे मिलेगा इशिता? परम झूठ मत बोलो मुझसे। मैं तुम्हारी इशिता नहीं हूं, मैं हूं शगुन। क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी मेरे खिलाफ? पहले अशोक, फिर परम। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? देखो, मैं पहले भी कह चुकी, तुम जो भी हो ना, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तो डरो, तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैंने रमन के साथ क्या किया। फिर उस दिन वो ढोंगी तांत्रिक, और फिर ये बेचारी इशिता, इसकी तो हस्ती ही नहीं बची। और अपने लिए नहीं डरती हो तो अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए डरो। डरो। प्लीज नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ दूंगी। अनन्या को कुछ मत करना। देखो जो करना मेरे साथ कर, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने बताया ना, मैं शगुन हूँ, और मैं ना बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, है ना अनन्या? मेरे हाथों से तो कुछ भी हो सकता है, यू नो। कुछ नहीं कर रही। लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, यू नो। प्लीज 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 मम्मा, रोमी, रमन भाई, प्लीज अनन्या को ले लिया, प्लीज। अनन्या, मम्मा को बताओ, यहाँ सिर्फ सिमी है, अनन्या है, और तुम सबकी शगुन है ना? सिर्फ शगुन। तुम क्या जानती हो? प्लीज सच। सच बताओ। कैसा सच? प्लीज, उसको चोट लग जाएगी। प्लीज इशिता, प्लीज छोड़ दो। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है बेटा। She doesn't love you at all, है ना? अनन्या, मम्मा को बिल्कुल प्यार नहीं है तुमसे। वो बताना ही नहीं चाहती कि सच क्या है। सिमी, एक मिनट। मुझे मजबूर मत करो, मैं नीचे आऊंगी, भाग कर मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। मैं वार्न कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी मम्मा देखो ना, she just doesn't understand. वो समझ ही नहीं रही कि मैं शगुन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझाओ बेटा मम्मा को, एक्सप्लेन है ना? तो मम्मा को बताओ कि उन्हें सच बोलना होगा मुझसे कि क्या प्लानिंग चल रही है उनकी लाइफ में। बोलो। सुना तूने? बोलो। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज प्लीज कुछ करो, प्लीज। मुझे मेरी बच्ची को पकड़ी हुई, प्लीज प्लीज प्लीज। शगुन, दूर रहना, प्लीज। पास नहीं आ रहा तुम मेरे। बच्ची है मेरे हाथ में, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
कुछ नहीं सिमी उसके पास बच्चा है, वो कुछ भी कर सकती है। प्लीज तुम जो भी वो पूछ रही है उसका जवाब दे दो ना, जो भी पूछ। पर मैं क्या बताऊं, तुम प्लीज कुछ करो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में बच्चा है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या पूछना चाहती है? मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताने के लिए। मैं क्या बताऊं? अनन्या को छोड़ देगी वो? देखो जो सच है बता दो, अभी हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन देखो अगर सच बता दोगी तो हम। परम के पास तुम क्यों गई थी, बोलो। नहीं वो शगुन है, वो इशिता नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी मम्मा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती बेटा, तुम्हारी मम्मा तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। प्यार है ही नहीं उसे तुमसे, है ना? मैं मिलने गई नहीं परम से, क्योंकि परम मरने वाले हैं। प्लीज सिमी, तुम झूठ बोल रही हो, सच बोलो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? परम को लिवर सिरोसिस है। अगर परम के लिवर ट्रांसफर नहीं हो ना तो परम मर जाएंगे। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तो ये लो, ये देखो। पहले मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था इस बात का। इनफैक्ट मैं मानने को तैयार ही नहीं थी। और ये उसी रात की बात है इशिता, जिस रात भाई के ऊपर टेरेस से पत्थर गिरा था। उसी रात मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था। हेलो, क्या मैं मिसेस सिमी खुराना से बात कर सकता हूँ? अब मैं सिमी खुराना नहीं हूँ, अब मैं सिमी भल्ला हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर बिष्ट बोल रहा हूँ, सूर्य हॉस्पिटल से। अब एक्चुअली मुझे ये कॉल आपको पहले ही कर देनी चाहिए थी। क्यों, क्या बात है? आपके हस्बैंड, आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर परम खुराना हॉस्पिटल में है। वो बहुत ही सीरियस है, इस वक्त उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर ऐसे वक्त में आप उनकी कोई मदद कर पाती तो। देखिए डॉक्टर साहब, आप उस आदमी को जानते नहीं है, वो एक नंबर का धोखेबाज है। वो झूठ बोलता रहता है, ये उसकी कोई नई चाल होगी। देखिए सिमी जी, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बहुत सीरियस है और वो इस समय हॉस्पिटल में। हो सके तो इंसानियत के नाते आप उनसे एक बार जरूर मिल लीजिए। मुझे उस डॉक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उसी रात उस डॉक्टर पे और उस हॉस्पिटल पे रिसर्च की। और वो डॉक्टर बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर था। मेरे दिमाग में उसकी कई सारी बातें घूमने लगी और मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे जाके मिलूंगी। वेरी गुड, तो बिल्कुल ठीक हो। फिर क्यों बुलाया मुझे तुमने यहाँ? समीम, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। तुमने नहीं बुलाया? मैं तो यहाँ पे एक दोस्त से मिलने आया हूँ। किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। हाँ सिमी, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे अनन्या कैसी है? अनन्या का नाम अपनी जुबान से मत लेना और हमसे दूर रहो, समझे तुम? अरे आपको डॉक्टर बिष्ट ने बुलाया, चलिए। मिस्टर परम, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपको लीवर सिरोसिस है। आपकी बीमारी बहुत ही सीरियस स्टेज में है। मिस्टर परम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आपको आज ही एडमिट होना पड़ेगा। आपने मेरी एक्स वाइफ को कॉल किया था क्या? हाँ, मैंने ही कॉल किया। क्यों किया सर आपने उसे कॉल? मैंने उससे बहुत तकलीफ दी है। आज अगर उसको मालूम चलता है कि मैं तकलीफ में हूँ तो वो आ जाएगी मेरी हेल्प कर दे।
वो अच्छी इंसान है, मैं उस लायक नहीं। आज मैं अकेला हूं और मरते समय भी मैं अकेला ही रहना चाहता हूं कि यही मेरी सजा है। मुझे बता क्यों? मैंने तुझे धोखा दिया है, तेरे प्यार को ठुकराया है मैंने, तो धोखा तो मिलेगा ना मुझे। तू जा से मियां से। मैंने तुमसे प्यार किया था परम। ये प्यार को धोखा दिया है मैंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इंसानियत भूल जाऊं। तुम्हें यही जरूरत है परम। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और सिम्मी, तुमने ऐसे इंसान की मदद करने का डिसीजन कैसे लिया? वो इसलिए क्योंकि वो इसकी बेटी का पिता है। एक माँ का दिल ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, कितने भी बड़े गुनाह को माफ कर सकता है। सही कहा तुमने इशिता। परम कितने भी बुरे इंसान हो, लेकिन वो मेरे बाप है। मैं उन्हें कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? मैं उसे कैसे छोड़ देती इशिता? मेरी अनन्या के पापा हैं वो। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की खुद को, लेकिन मैंने जब अपनी बेटी का चेहरा देखा ना, मेरा दिल पिघल जाता था। और इसीलिए मैं उनसे हॉस्पिटल में जाके मिलती रही और इतने दिन से उनकी देखभाल कर रही थी। पता तुम्हें, परम की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। और एक दिन वो बेड से उतरते थे, गिरने वाले थे, मैंने उनको संभालने की कोशिश की और तभी मेरा हाथ मुड़ गया और वो स्प्रेन आ गया। इशिता, मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी कुछ भी मालूम हो, किसी को भी मुझ पे शक हो कि मैं परम से मिल रही हूँ। इशिता, मैं जानती हूँ कि परम ने तेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। इनफैक्ट हम किसी भी घर वालों के साथ उसने अच्छा नहीं किया, और मैं जो उसके बदले में कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। लेकिन कुछ भी वो मेरी बच्ची के बाप है ना। और अगर मेरे थोड़ा अच्छा करने से, थोड़ी सी मदद करने से एक इंसान की जान बच सकती है, तो इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर सकती हूँ। समझ में आया कि तुम्हारे हाथ में स्प्रेन वो सिलबट्टा फेंकते हुए नहीं, बल्कि परम को बचाते हुए आया था। लेकिन तुम अशोक से मिलने क्यों गई थी? परम के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूं। मुझे परम ने बताया था कि उसके कुछ पैसे आ रहे हैं अशोक पे, तो मैं अशोक से इसीलिए मिली थी परम के हक के पैसे लेने के लिए। लेकिन वो अशोक ना, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है मैंने कोई चैरिटी खोली? चैरिटी कौन मांग रहा है तुमसे? परम ने इतने दिन तक तुम्हारे साथ काम किया, उसने आज तक तुमसे पैसे नहीं मांगे, और तुमने भी उसके हक के पैसे नहीं दिए। उसने हमेशा तुम्हारी मदद की है अशोक। तुम आज उसको पीठ दिखा रहे हो जब उसको जरूरत है। एक्सक्यूज मी, क्या बातें कर रही हो तुम? मेरी बात सुन लो। परम ने जो भी काम मेरे लिए किया है ना, मैंने उसको उसका पैसा उसी वक्त दे दिया। अब कोई बैलेंस नहीं है मेरे पास उसका, और वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। देखो, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो परम की सर्जरी नहीं हो पाएगी। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो सिल्वी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। हम गोइंग। अच्छा, तो उस दिन तुम अशोक को इसलिए मिली थी? हाँ, क्योंकि एडवांस पैसे देने थे सर्जरी के लिए।
तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं भाई के और मेरे जॉइंट अकाउंट से पैसे निकालूंगी। मैंने वही किया, मैंने पैसे निकाले और ऑपरेशन के लिए दे दिए। हमें नील ने बताया था इस बारे में। मैं और रमन खुद ये सोच रहे थे कि तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था और उस वक्त घर की हालत भी ऐसी थी, तुम्हारी बीमारी, शगुन की आत्मा और वो सब। लेकिन इशिता तुम अभी तो नॉर्मल हो। मतलब तुम अभी तो शगुन थी, अभी इशिता। और आप लोग मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? ये सब चल क्या रहा है? हाँ, बोलो शिता। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज तुम्हें कसम है मेरी, तुम ना ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी। इतनी जरूरी बात है ये एक सीक्रेट है जो भाभी आप लोगों के लिए चाय बना दो? नहीं, हम लोग बस निकल ही रहे थे, चाय की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। ये सारी बातें हम यहाँ नहीं कर सकते, आप लोग मेरे घर पे चलो। हमारे चलो। नीलू। जी मम्मी जी। वो सारे कितने? कोई घर में नहीं है क्या? पता नहीं मम्मी जी, जब मैं सब्जी लेके आई थी तब तो भाभी सिमी दी घर पे ही थे, फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए। साथ में एसीबी जी और प्रतीक जी भी थे। अच्छा, इशिता की तबीयत तो ठीक थी? जी मम्मी जी। तो फिर कितने चले गए हैं चारों? हैं? अच्छा, तू रख अंदर। जी मम्मी जी। हे माता रानी, इशिता की तबीयत ठीक रहे। आगे घूमी करके। ओए, रोहित तेरे साथ था? हाँ मम्मी जी, आज मैं जल्दी घर आ गया था, तो सोचा उसको घुमाने ले जाता हूँ। अच्छा, सारिका कितनी? अरे सारिका कहीं बाहर गई है। तेनों ने बताओ कितने गई है? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? कमाल है यार, वो तेरी बीवी है, तेनों पता होना चाहिए वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। प्लीज मम्मी जी, आप क्यों हमेशा सारिका के पीछे पड़े जाते हो? आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आती, हमेशा उसमें गलतियां ढूंढते रहते हो, क्यों? देख रोमी, तेनों पता है कि मैं बगैर बात के किसी पे गुस्सा नहीं होती, मेरी आदत ही नहीं है, पर सारिका के काम ही ऐसे। मम्मी जी प्लीज, मुझे पता है कि सारिका एक अच्छी बहू नहीं है, तो वो बुरी भी नहीं है। आप प्लीज ये सब बंद कीजिए प्लीज। नहीं क्यों खाम मैं आज मैं जल्दी घर आ गया यार, जब देखो तब यहाँ ड्रामा चल रहा होता है। ओ गालसून कितने जा रहे हैं गुस्से में? अरे मम्मी जी गुस्से में कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। चलो, एक नवी पसूड़ी पहले मैंने इशिता की चिंता मारे डाल रही है, ते हुण सारिका इन्हें एक मुसीबत खड़ी कर देती है। क्या? शगुन जिंदा है? हाँ। इशिता, ये प्लान था तुम्हारा? ये क्या प्लान है? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाई की जान जोखिम में है? मैं क्या करती और सिमी, अशोक ने बताया था कि उसका कोई खबरी हमारे घर में बैठा हुआ है, मैं किस पे भरोसा करती? मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही थी उस समय। और फिर तुम्हारी एक्टिविटीज, तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि मुझे मजबूरन तुम पे शक करना पड़ा। मैं क्या करूं? नहीं तो ठीक बोल रही है शिता, पति की जान बचाने के लिए कोई भी औरत यही करेगी। और शायद इसीलिए मैं भी परम की मदद। सिमी, अच्छा सुनो, तुम इतना दुखी मत हो, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट आजकल मुश्किल नहीं रह गया है। एंड मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो कि ये सब हैंडल कर लेते हैं आसानी से। मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट दिलवाऊंगी ना बेस्ट डॉक्टर से। एंड पैसे की तो ना तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, वील हैंडल इट, ठीक है?
इशिता यार, मेरा दिल कितना बड़ा है, इसमें भी मेरी मदद करना चाहती है। It's not about that. हम एक परिवार हैं और एक परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। अब वैसे भी I have a guilty conscience. मैंने इतना गलत किया है सब लोगों के साथ में पिछले कुछ दिनों में, कोई मुझे माफ भी नहीं कर पाएगा, तुम भी माफ नहीं कर पाओगी इतना सब। नहीं शीता, तू पागल है क्या? तू ये सब मेरे रमन भाई के लिए कर रही है, और तूने उस तांत्रिक के बारे में सोच के तो मेरी रूह कांप जाती है, और तूने अपने आप को चोट पहुंचा ली। हाँ, सिर्फ हमें यकीन दिलाने के लिए कि तेरे अंदर शकुन की आत्मा। सिर्फ नहीं, अगर मुझे रमन के लिए और भी कुछ करना पड़े ना, मैं सब करूंगी, बस उनकी जान को खतरा ना रहे। तुमने जो किया ना, वो कोई और नहीं कर सकता। मैं प्लीज रमन भाई की जान बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज इशिता। ठीक है, लेकिन इस घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए इस बारे में, रमन को भी नहीं। I promise, मैं किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू यार। अगर रमन आ बैठ उतर। पानी पता नहीं पुत्र, तेरी माँ आज मुंह सुजा के बैठी हुई है। मैंने पूछा तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं। तू जाकर बात करके देख, शायद तुझे कुछ बता दे। जाकर बात कर। मैं बात करता हूँ। मैंने गलना सुनी पहन दिया। आजा आजा पुत्र। क्या हुआ? तू कब आया? मैं तेरे लिए कुछ बना दूं? बात क्या है? क्यों परेशान? देख रमन, इस घर में पहले इतनी टेंशन चल रही है, बेचारी इशिता को पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फिर ऊपर से ये रोमी ने क्या किया? देख, रोमी ने रोहित के खातिर, सारिका से प्यार के खातिर उससे शादी की थी। सारिका ने हाँ बोल दिया तो ये खुश हो गया था, और उसे सारिका की गलतियां नजर नहीं आती। रमन, ये कुड़ी ना रोमी ने उल्लू बना रही है। देख, मैं कोई बुरी सास नहीं हूँ, पर जब मैं रोमी को समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो समझता है कि मैं ही सारिका में खोट निकालती रहती हूँ, मैं दुश्मन हूँ उसकी, मैं उन दोनों में लड़ाइयाँ लगाना चाहती हूँ। देख रमन, क्या मैं ऐसी हूँ? तू बोल। देख, मैं तो ये चाहती हूँ ना मेरे बच्चे खुश रहे। आप शांत हो जाओ, अब टेंशन ना लो, मैं रोमी से बात करूँ। जब तक मेरे क्लाइंट आ जाते हैं तब तक आप एक चाय ले मेरे लिए, हाँ? फिर बाद में ऑर्डर कर दूंगा मैं। ओके? थैंक यू। यहाँ क्या कर रही है? कहीं उसने फिर से जॉब, और इसने मुझे बताया क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, वो जो लेडी अभी यहाँ पे खड़ी थी, आप प्लीज उन्हें बुलाएंगे, मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? सारिका? हाँ। सॉरी सर, पर होटल स्टाफ को वर्किंग आवर में हम किसी से मिलने नहीं देते। देखिए, आप उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने कहा ना आपसे, आप अभी उनसे बात नहीं कर सकते। अरे आप कौन होते मुझे रोकने वाले? बीवी है वो मेरी। देखिए, ये सब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस होटल की सारी हॉस्टेस अनमैरिड हैं। यही इस जॉब की क्राइटेरिया है। तो आप सारिका के हस्बैंड कैसे हो सकते हो? अरे बाला, अभी अभी तो दिवाली खत्म हुई है, तुम फिर मिठाई क्यों ले आए? अरे अप्पा, आपकी बेटी सवाल बहुत पूछती है। सबसे पहले मुंह मीठा करो, फिर बताता हूँ। ये लो,
शाबाश। अरे आखिर बात क्या है? बताओ ना। आज मेरे कोचिंग सेंटर में एक बिजनेसमैन आए थे जिनका नाम है राजीव खोसला। उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि मैं उनकी कंपनी में आने वाले नए ट्रेनीज को ट्रेनिंग एंड वेरी सून मैं उनकी कंपनी का बिजनेस ट्रेनिंग मैनेजर बनने वाला हूं। बाला, कांग्रेचुलेशन। अम्मा मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने कोचिंग सेंटर में थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज करना है। बहुत जल्दी सब कुछ सेटअप हो जाएगा। बाला, ये सब तो ठीक है, लेकिन सेटअप करने के लिए हमें थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? डोंट वरी बंधु, मुझे बहुत जल्दी बैंक से लोन मिल जाएगा। अरे मिस्टर खोसला ने एक आदमी भेजा था, वो बैंक से है। इनफैक्ट वो मेरे पेपर्स भी ले गया और पेपर्स ऑलरेडी प्रोसेस में डाल भी दिए उसने। क्या? लेकिन बाला, ऑल दिस इज फाइन, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब हम धीरे धीरे आराम से सोच समझ कर भी तो ये स्टेप ले सकते हैं ना। डोंट वरी बंधु, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैंने सब कुछ सोच समझ के किया। अरे बंधु, अगर बाला ने ऐसा कुछ किया है तो कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा ना। हाँ, पर मैं भी प्रैक्टिकली सोच रही हूँ। मतलब जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए ना। बंधु यार, अगर हम लोग इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? We have to take our first step। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है अपा जैसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तुमने इतनी जल्दी लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया? हाँ बंधु, आई हैड टू। देखो अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करूंगा तो ये किसी और के पास चली जाएगी। देखो बंधु, हर बिजनेस में रिस्क होता है और हमारे बिजनेस में तो कोई रिस्क भी नहीं है। मतलब nobody can take away my knowledge from me। मैं जानता हूं कि हम लोगों को इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट कभी ना कभी तो ट्राई करना पड़ेगा ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। इशिता, लेकिन ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही बुरा वक्त है। एग्जैक्टली, अभी तो सिमी हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इशिता कि हमारे परिवार में से कौन हो सकता है। मतलब I don't know। कोई फैमिली में से क्यों ये करना चाहेगा? क्यों रमन भाई को मारना चाहेगा? देखो एक बात तो तय है, अशोक खन्ना अगर ये करवा पा रहा है हमारे किसी फैमिली मेंबर से तो शायद इसलिए क्योंकि वो डेफिनेटली किसी न किसी को ब्लैकमेल कर रहा होगा, वरना कोई क्यों करेगा? मगर अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना, कोई कारण होगा तभी वो ब्लैकमेल कर पा रहा है। कैसे जाने हम कोई कारण? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा घर में किस पे शक करूं मैं। सब नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं सिमी। आई ऑब्जर्व्ड एवरीवन, किसी का बिहेवियर अजीब नहीं है। सिर्फ एक तुम पे शक हुआ था हमें। लेकिन सिमी अगर तुम भी नहीं हो तो कौन? मैं तो आज वापस वहीं आके खड़ी होगी जहां से मैंने शुरुआत की थी। सारा ड्रामा, सारा नाटक सब धरा का धरा रह गया है। वो कल्प्रिट ही पकड़ में नहीं आ रहा है जो अशोक खन्ना का साथ दे रहा है, जो रमन को मारना चाहता है। कैसे पकड़ूं मैं उसे, समझ नहीं आ रहा। इशिता कहाँ चली गई? बच्चों के कमरों में तो नहीं गई? बिल्कुल पापा पे गई, खुद को पूरा कवर करके ही सोती। और इसको देखो, रूही, अरे बेटा इधर आओ। अब रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ? पापा, मैंने अपना दिवाली प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, इसलिए टीचर ने मुझे डांटा। उन्होंने मुझे रिमार्क भी दिया है। उन्होंने आपको बुलाया है मिलने के लिए। इश्मा तो नहीं, मैं इश्मा को नहीं ले जा सकती क्योंकि वो बीमार है। मैं हर साल अपना प्रोजेक्ट पूरा करती हूँ, पर इस साल इश्मा बीमार थी और आप भी बिजी थे, इसलिए। अच्छा, इतनी सी बात। चलो दिखाओ टीचर ने क्या लिखा है, बताओ। बस इतनी सी बात। देखो, पापा स्कूल आएंगे और तुम्हारी टीचर से मिलेंगे। मैं उनसे बात करूंगा। पापा, हमारी स्कूल टीचर छुट्टी पर गई हैं, कोई न्यू टीचर आई हैं। मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। पापा है ना, और तुम पापा की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। ओके, स्माइल करो अभी, स्माइल करो, स्माइल करो। ऐसे वाली नहीं, ऐसे वाली स्माइल।
जो कुछ हो रहा है इसका असर तो बच्चों पर होगा ही, लेकिन उनकी पढ़ाई पर नहीं। कल किसी भी हाल में इस टीचर से बात करनी पड़ेगी। इशिता को रूही के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा तो फिर खुद को दोष देगी और गिल्टी फील करेगी। ये बात मुझे हैंडल करनी होगी। अरे कहाँ थे आप रमन? मैं तुम्हें ढूंढने गया था। मैं सिमी के पास थी एक्चुअली। उसने बताया अशोक से मिलने क्यों गई थी। पैसे वैसे तो नहीं चाहिए ना उसे कोई? क्या बताऊं मैं रमन को? क्या? एक्चुअली रमन, सिमी खुद भी बहुत परेशान है। आई थिंक हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और आपसे कोई ज्यादा सवाल जवाब मत करना। अभी उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे आपकी चिंता होती है रमन। मैं आती हूँ। सुन, क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ रमन? अरे बैठो तो सही। क्या कर रहे हो? तुम आजकल बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। इसकी क्या जरूरत है? इससे स्ट्रेस कम होता है। आप आओ, मैं आपका। अरे शांति रखो। रमन, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे सारिका से सच सुनना है। वहां मैं मम्मी जी से इतना लड़ रहा हूँ उसके लिए, और वो यहाँ इतना बड़ा झूठ। आज मैं उससे पूछ के रहूंगा। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। हाँ? एक मिनट तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोमी? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, सारिका ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे जॉब करती हो? और ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने हमें सबको बोल रखा कि तुम सिंगल हो। क्यों सारिका, क्यों? चिल्लाओ मत और तुम मुझसे ये सवाल जवाब करना बंद करो। तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम्हारे कंप्यूटर बिजनेस से कितने पैसे आते हैं ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। हमारे बच्चे का फ्यूचर का क्या? सिर्फ शादी कर लेने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती है रोमी। मुझे अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा फ्यूचर देना है, लेकिन रमन भैया के पैसों से नहीं, अपने पैसों से। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क पड़ता भी है? किसी भी बात को लेकर सीरियस हो तुम लाइफ में? अपने करियर तक को तुम मजाक में लेकर मेरी जॉब भी छुड़वा दी। पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे रोहित के लिए लाइफ अच्छी बनानी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जैसी लाइफ जिए वो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ कि मैं ये काम अपने लिए, तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। रोहित मेरा भी बच्चा है। मैं भी कह रही हूँ, वो तुम्हारा भी बच्चा है, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। उल्टा मैं काम कर रही हूँ तो तुम प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कोई तमाशा क्रिएट मत करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं ये बोलूं कि तुमसे शादी करके मुझसे गलती हो गई है। नलायक हूं मैं। क्या हो रहा है? निकम्मा हूं मैं, कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। ओए रोमी, क्या खड़ा है? तू आज बाहर से शराब पी कर आया, वो भी इतनी ज्यादा? पापा जी शराब नहीं पीऊं तो क्या करूं मैं? क्या करूं?
नलायक को मैं लूजर हूँ। संभाल अपने आप को, चल। नहीं जाना मेरे को। क्या हुआ? आखिर वही हुआ था जिसका मुझे डर था। हुआ है माँ, हुआ क्या? रोमी क्या हुआ है? भाई मैं बताता हूँ आपको। मैं नलायक हूँ, निकम्मा हूँ भाई। मैं आपके पैसों पे पलता हूँ, वो मुझे पैसों का रोब दिखाती है भाई। कुछ नहीं बोल रहा तुझे भाई वो मैं घटिया पति हूँ। डबला निकम्मा हूँ भाई। आप इतने सक्सेसफुल हो भाई, मैं कितना महसूस हूँ पापा। निकम्मा हूँ मैं। सारिका, देखिए सारिका की हालत हो गई है मेरे पुत्र की। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने तेनू समझाया था ना, पर तेनू तो अपनी जिद पूरी करनी थी। और देख ले क्या हो रहा है इस घर में। मेरा बेटा शराब पी गया है तेरी वजह से। कितनी तकलीफ हो रही है इनू, पर तेरे तो कलेजे में ठंड पै गई होनी है ना। और मेरे बेटे को उल्लू बनाना छड़ दे सारिका। ते कान खोल के सुन ले, कल से तू काम पे नहीं जाएगी। ऐ मेरा फैसला है। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती मम्मी जी। बल्कि मैं ये जॉब रोमी के लिए, अपने लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रही हूँ। और अगर इसमें अब रोमी की ईगो बीच में आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सारिका! मम्मी जी, मम्मी जी इसमें कुछ गलत नहीं है अगर ये नौकरी करना चाहती है तो। सारिका बिल्कुल ठीक कह रही। वो काम करना चाहती है अपने बच्चे के लिए। अरे पति पत्नी मिलकर अपनी लाइफ से ढलेंगे, कौन से कपल में प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बच्चा तो है नहीं, इससे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो उसको क्यों कोस रहे हो आप? तो हाँ, कोशिश तो कर रहा है ना वो, पर इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा ना। ते फिर इन्हें छेती किस गल दी है, किस चीज की कमी है इन्हें? घर ते चल ही रहा है ना, ते फिर की जरूरत है नौकरी करने दी? घर पे रह के आराम नाल अपने बच्चे को नहीं देख सकती? मम्मी जी मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ये जॉब करना। मम्मी जी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और जो सम्मान मुझे मेरा पति नहीं दे सकता है वो सम्मान मैं अपने लिए कमाऊंगी। मम्मी जी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आज पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, जो भी कर रही है अपने परिवार के लिए कर रही है ना मम्मी जी। मुझे तो लगता है कि रूमी को सपोर्ट करना चाहिए उसका। वाह भाभी वाह। भाभी ये कह रहे हो कि मैं निकम्मा हूं? बस मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ रूमी, मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ सारिका गलत नहीं है। अरे शीतल तू कोई सोच के बस अभी कोई बहस नहीं होगी, जो बात होगी सुबह होगी। चलो सब लोग जाके सो। रमन रोमी को उसके रूम में छोड़। नहीं पापा मैं नहीं चाहता रोहित इन दोनों को झगड़ता वो देखे। आज रोमी को गेस्ट रूम में सोने दो। चल ठीक है लेके जाओ, चलो सब लोग। पर भल्ला जी मेरी गाल सुनो ना। मैंने कहा ना सुबह बात करेंगे। जा पुत्र जाके सो जा। चल तोशी आप भी चलो। जाओ जाके सो जाओ, रिलैक्स। पापा जी मम्मी जी नहीं आई ब्रेकफास्ट के लिए? और नहीं पुत्र, उसका मूड कुछ ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसको नाश्ता उसके रूम में ही दे देता हूँ। ऐसे कैसे मैं बुला के लाती हूँ। सिमी नहीं आएगी वो। सिमी मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगी और बात भी कर लूंगी थोड़ा। रूही क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे हो? चलो जल्दी खत्म करो। आपको अच्छा नहीं लग रहा? मैं कुछ और बनाऊं? नहीं। क्या हो गया? होमवर्क किया आपने कंप्लीट? ऐसे दिखाया था अपने टीचर को? फिर क्या बोला उन्होंने? रूही come here, leave it. आओ मेरे साथ। क्या हुआ? कुछ बात है जो आप बताना चाहते हो मुझे? नहीं इश्मा, स्कूल जाने का मन नहीं है। बुखार तो नहीं है आपको? फिर क्यों मन नहीं हो रहा आपका?
रू, यू नो ना, मुझे बता सकते हो कुछ भी? इश्ता, कभी कभी बच्चों का मन नहीं करता स्कूल जाने का, छोड़ो रहने दो ना। नहीं वो बात नहीं है रमन, लेकिन अगर कोई भी बात है तो रूही को पता होना चाहिए ना कि वो मुझसे शेयर कर सकती है। रू बेटा, आपको मालूम है ना, कुछ भी हो बात कैसी भी, आप अपनी ईशिमा से शेयर कर सकते हो। एंड यू नो ना, मैं आपको कभी नहीं डांटूंगी। रूही इधर आ बेटा, इधर आ। देखो अब ईशिमा इतना कह रही है ना, तो स्कूल चले जाओ ना, डोंट मिस स्कूल। मुझे कुछ भी बता सकती हो, ठीक है? रूही को नाश्ता। हाँ। पापा आएंगे, स्कूल टीचर से बात करें। ओके पापा। आदि चलो तुमको स्कूल छोड़ूंगा। रूही गेट बैग। नहीं, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिहिर के साथ, तो बच्चों को रास्ते में स्कूल छोड़ूंगा। चलो सबको बाय बोल दो। बाय बाय, वी ऑल द बेस्ट। अरे हाँ हाँ, उसी नोटिस की बात कर रहा हूँ। 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था, आपने अब तक कुछ किया नहीं। मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको पता है? अरे क्या सॉरी, आप एक लॉयर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए आपसे नहीं होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई और लॉयर देख लेता हूँ प्लीज। आप मैं बाद में बात करता हूँ। चलिए बच्चों आप लोग चलो गाड़ी की तरफ। आता हूँ। एनी प्रॉब्लम प्रतीक? ऑल गुड? नो नो नो, आई एम सॉरी यार, ये मैं लॉयर वो लोग ठीक से काम करते नहीं, मेरा नुकसान करवा दिया खामखा। कोई और लॉयर देखना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे जहन में एक लॉयर है, मतलब ही इज लाइक फैमिली, मेरे भाई जैसा है, नील पाठक। मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वही हैंडल करता है। इफ यू डोंट माइंड, ही इज वेरी गुड। उसका नंबर तुम्हें देता हूँ, सी इफ यू कैन हेल्प यू। अरे प्लीज डू दैट, दैट वुड बी ग्रेट। सुपर, तो उसका बिजनेस कार्ड मैं तुम्हें भेजता हूँ एंड आई विल सी यू। थैंक यू। सारिका, क्या हो? मेरे से ब्रेकफास्ट नहीं करना अब? हाँ, इतना बुरा हूं मैं? ये क्या प्रॉब्लम हो गई है? ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम मुझसे? प्लीज रू, यहाँ पे तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है खामखा में। वो काम कर रही है बाहर जाके, तुम्हारी हेल्प कर रही है, तो इसमें तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? हाँ प्लीज भाभी, आप मुझे लेक्चर मत दो। आप ऐसे बोलो जैसे मैं इन लोगों के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। रूही, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ। तुम उस दिन को याद करो ना, जब इसने पहली बार कहा था कि बाहर जाके पढ़ाई करेगी। तुम एक्साइटेड थे ना? सी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिले तो वो तुम्हें अर्न करनी होगी। तुम्हारे बिहेवियर के कारण तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। तुम ऐसे बिहेव करोगे अगर, तो थोड़ी ना कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। पर भाभी। पर क्या रोमी, कल रात को तूने पता क्या किया? शराब पी के कितना हंगामा किया तूने, और तेरी इस हरकत को देखकर तेरी माँ की कितनी तबीयत खराब हो गई पता तुझे? देख रोमी, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। आइंदा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? ये लो नाश्ता तोशी जी के रूम में दे दे। चलो ये सब बातें छोड़ो, ब्रेकफास्ट करो। रोमी, ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। जान दे पुत्र। ये एडवोकेट पाठक से मैंने कोई अपॉइंटमेंट लिया नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे फोन करते, मैं बाहर आ जाता, हम बाहर मिल लेते कहीं। रिलैक्स मिस्टर, तुम एक लॉयर हो और बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करना तुम्हारा पेशा है। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम यहाँ मिले या कहीं बाहर? हा? और हाँ, तेरा तुम्हारा कट, तुम्हारी कोऑपरेशन की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ जितना बताया था उतना ही है, और ये मत भूलना ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मेरी वजह से मिला है। अगर मैं तुम्हें सही फिगर्स नहीं बताता, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम कभी नहीं जीत पाते। ऑफ कोर्स, जितना तुमने कहा था उतना ही है। और वैसे भी आई एम अ वेरी गुड बिजनेसमैन मिस्टर पाठक, और जिस पेड़ से मुझे फायदा मिलता है ना, मैं उसे कभी नहीं काटता। एंड मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम तो रमन के वफादार थे, एकदम से वफादारी कम कैसे हो गई? मजबूरी है मेरी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन तुम सिर्फ आम खाओ, पुटलियां मत गिनो, समझे? ऑफ कोर्स, लेकिन मिस्टर पाठक मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी तुम मेरे लिए कर रहे हो, इसका इनाम तुम्हें मिलता रहेगा, और अच्छा इनाम मिलेगा। ओह माय गॉड,
मतलब ये पाठक वो मोल है जो अशोक के लिए काम कर रहा है। आई थिंक मुझे ये बात सबको बतानी पड़ेगी। आप यहाँ बैठिए, मैडम आ ही रही है। कितने वक्त लगे होंगे? वक्त का तो पता नहीं, बस आ ही रही हो। अच्छा, मैं बता देता हूँ। हेलो सर, बताइए मुझसे मिलना चाहते थे? एक्चुअली मैं रूही भल्ला का फादर हूँ, मुझे उसकी क्लास टीचर से मिलना था। हाँ हाँ, मैं ही रूही की क्लास टीचर हूँ। एक्चुअली कल्पना मैम छुट्टी पे है तो मैं उनकी सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। क्या बात है बताइए। तभी मैं सोचूं, क्योंकि कल्पना मैम किसी भी बच्चे की डायरी में ऐसा रिमार्क नहीं लिखेंगे। आप जानती हैं आपने उसकी डायरी में क्या लिखा है? वो इनकॉम्पिटेंट है। उसका क्या असर हुआ रूही पे आप जानती हैं? एक तो रूही ने अपना दिवाली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। आपको उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, आपको उसे हेल्प करना चाहिए। आप तो मुझसे सवाल करने लगे। मैम उसके अब टीचर हैं, आपने वजह जानने की कोशिश की कि रूही का प्रोजेक्ट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। तो आप बताइए ना कि वजह क्या है। क्या घर में कुछ प्रॉब्लम है या रूही को कुछ प्रॉब्लम है? देखिए रूही पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और सिर्फ बात यह है कि एक्चुअली मैम ये बात जरा सी पर्सनल है। यहाँ काफी सारे लोग हैं, मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? ओके ठीक है। अभी तो वैसे भी मेरा लंच ब्रेक है और लंच के बाद मेरा एक पीरियड ऑफ है, तो स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्हाट? अनबिलीवेबल, तुम क्या बोल रहे हो प्रतीक? पाठक? अब नहीं, मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। पाठक कैसे हो सकता है? पता है तुम्हें कितने सालों से रमन को जानता है पाठक? हमारे फैमिली मेंबर जैसा है वो। नो मालूम है क्या, कल तो इनफैक्ट पाठक आया भी था घर सिम्मी के बारे में बताने के लिए कि उसने बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए। वो कैसे हो सकता है? वो तो कंसर्न था सिम्मी को लेके। आई नो इशिता, लेकिन ये जो भी है भल्ला परिवार से जुड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये पाठक जानबूझकर सिम्मी को फंसा रहा है ताकि हमारा शक सिम्मी पे जाए, क्योंकि अशोक जानता है कि परम की बात सिम्मी सारे परिवार से छुपा रही है और इसी बात का अशोक और पाठक मिलकर फायदा उठा रहे हैं। बंधु का कॉल। एक मिनट। पाठक अगर कल्प्रिट है, नहीं सी कुछ तो मैच नहीं हो रहा है यहाँ। वो रात जब रमन पे हमला हुआ था, उन पे पत्थर गिरा था, उस रात तो पाठक वहाँ नहीं था ना? हाँ। नहीं, मम्मी जी ने इनवाइट नहीं किया था पाठक को त्रिशा के साथ। He didn't come। प्रतीक कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बहाना बनाया हो इसलिए नहीं आया हो, और शायद वो टेरेस पे रहा और उसने वैसे हमला। और वो वॉचमैन वाली बात हो, वॉचमैन भी अभिषेक को कुछ बताने वाला था ना। हो सकता है कि पाठक ने वॉचमैन से वो पत्थर फिरवाया हो। पर वॉचमैन भी तो गायब है, तो हमें पता कैसे चलेगा अभी? अनबिलीवेबल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब पाठक कैसे कर सकता है? पाठक क्यों करेगा? और हमें पता कैसे लगे? मुझे बंधुओं का कॉल क्यों आ रहा है इतनी बार? मे बी अशोक पाठक के पास ये सब करवा रहा हो, पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। पैसे के लिए पाठक क्यों बेचेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा प्रतीक सुनो ना, ये बार बार बंधुओं का कॉल आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, कॉल अटेंड करती हूँ, ठीक है? और तुम सुनो, अभिषेक को और शगुन को बता देना इस बारे में, ठीक है? जस्ट कीप देम इन्फॉर्म्ड। ओके बाय। ओके बाय। हाँ बंधुओं का बताइए। ईशु कहाँ है तू? मैं घर पे हूँ। अक्का क्यों, क्या हो गया? और रमन कहाँ है? रमन? अक्का ये सब पूछने के लिए आपने फोन किया है क्या इतने बार? रमन ऑफिस में है। बोलो क्या हो गया? उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहाँ पे। अरे रमन ऑफिस में नहीं है। मैंने मिहिर को भी फोन किया था तो उसने मुझे कहा था कि रमन किसी काम से बाहर गया है और वो इन्वेस्टर्स की मीटिंग मिहिर खुद ही हैंडल कर रहा है। एक बात बताऊं, रमन ना ऑफिस में नहीं है, वो यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, और वो भी अकेले नहीं बैठा हुआ है, किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठा हुआ है। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं दोनों, इतनी खोए हुए ना बातों में कि उसने मुझे नोटिस भी नहीं किया अभी तक। वाह रावण कुमार, मैं तुम्हारी जान के लिए यहाँ लड़ रही हूँ और वहाँ तुम लड़की के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो। ईशु देख, मैं ना पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट आई डोंट नो यार। नहीं अच्छा क्या बता दिया आपने, गलत है या सही वो तो पता चल ही जाएगा। मतलब मैं आ जाती हूँ, देख लेती हूँ। आ रही हूँ कब मैं, बाय। अच्छा क्या हुआ? इशिता हुआ क्या? एक्चुअली आई एम सॉरी कि मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा,
दरअसल जो बात मुझे आपसे करनी है वो थोड़ी सी पर्सनल है और वहाँ सबके सामने नहीं हो सकती। दरअसल बात यह है कि जो रूही की मम्मी है उनकी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक। आप क्या लेंगे? एक कॉफी और एक ग्रिल सैंडविच। 2 कॉफी और एक ग्रिल सैंडविच। कॉफी के साथ शक्कर में मिलाते हैं। अरे रुकिए, आपने कभी यहाँ का चिकन सैंडविच ट्राई किया है? बहुत टेस्टी है, ट्राई कीजिए। और यहाँ की फिल्टर कॉफी भी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर आपको यहाँ के सैंडविचेस बहुत अच्छे लगेंगे। एक चिकन सैंडविच और 2 कॉफी। मुझे तो कहा था मिल नहीं सकती, इस रेस्टोरेंट में मीटिंग है। ऐसी कौन सी मीटिंग होती है रेस्टोरेंट में? दरअसल बात रूही की प्रोग्रेस की है एंड उसकी मैं आपसे बात करूँगा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बताइए। अच्छा, क्या कर रही हो यहाँ? ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। एटलीस्ट मोहित मुझे नोटिस तो कर रहा है। अब मैं मिस्टर बल्ला के साथ इस मीटिंग का फायदा उठाऊंगी और मोहित से बुलवा के रहूंगी कि वो मुझसे प्यार करता है। ईशु जल्दी आ जाए और देख ले सब क्या चल रहा है यहाँ पे। ईशु कहाँ रह गई? उठा ले फोन। ईशु कहाँ है वो अक्का? वहाँ अंदर रेस्टोरेंट में। सारे आदमी ना एक ही जैसे होते हैं, रमन भी कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या करने वाली है तू ईशु? मैं? हाँ, छोड़ूंगी नहीं इन्हें। ईशु एक मिनट देख, मैंने ना उनकी बातें सुनी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कुछ और भी हो सकता है। आप मुझे अब रोक रहे हो अक्का? पहले रोकना चाहिए था ना। मैं भी देखूं जरा इनके यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुझे ऑलरेडी पता है कि वो रमन डेट पे ही आया हुआ है। You don't even know that girl. हो सकता है कि कुछ और बात हो ना। कुछ और बात होती ना तो इंसान सच बोल के आता। मुझसे बोला कि वो ऑफिस जा रहे किसी अर्जेंट काम से, मिहिर से बोला मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आए हैं यहाँ पे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए। लेकिन मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ इनके लिए और ये इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। मतलब ऐसा क्या कर रही है तू? वही जो सब करते हैं ना आप करते हो, हर औरत करती है। बच्चों का ख्याल रखती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, रमन का। हाँ, आज अगर उन्होंने मुझे सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं अपने हाथों से इन्हें मार दूंगी। ईशु हे भगवान, ये मुरुगन ईशु का पारा तो बहुत बढ़ा हुआ है। आई होप ये रमन की मीटिंग ही हो और कुछ नहीं हो। प्लीज गॉड सेव हिम। माय बैग्स। रमन, आप ठीक तो हो ना? ये तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन तुम ठीक टाइप की नहीं लग रही हो। क्या कर रही हो यहाँ पे मेरे पति के साथ? रमन, क्या कर रहे हो आप इसके साथ यहाँ पे? हाँ, डेट कर रहे हो? Actually, रमन, दिस इज सो रॉन्ग। मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, कितना भरोसा करती हूँ आप पे, और आप यहाँ बैठ के डेट कर रहे हो एक लड़के के साथ? आपको शर्म नहीं आती? कोई डेट नहीं है। हाँ, हर कोई यही बोलता है। आपके हर बुरे वक्त में मैंने आपका साथ दिया है रमन, और आप इस तरह से मेरा साथ छोड़ दोगे? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हाँ, अभी तो आप कवर अप करोगे। हर झूठा इंसान यही बोलता है कि मैं झूठा नहीं हूँ। आप भी झूठे हो लेकिन मानोगे नहीं। अरे पूछ तो लो इनसे एक बार। अरे बोलो ना। कम ऑन डार्लिंग, तुम अपनी वाइफ से डर क्यों रहे हो? डेट पे तो आए, बता दो ना सच कि तुम इसे छोड़ने वाले हो मेरे लिए। What nonsense? मैंने कब ऐसा कहा कि मैं अपनी बीवी को छोड़ने वाला हूँ? पागल हुई क्या? ये पागल है। मुझे छोड़ने वाले हो? इसके लिए रमन? अरे नहीं, आप मुझे छोड़ने वाले हो? अरे मैं इनसे यहाँ रूही की वजह से मिलने आया था। वाओ, वेरी नाइस। मुझसे शादी की रूही के लिए, अब इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं रूही के लिए। क्या क्या कारनामे करते हो आप रूही के नाम पे? आओ। ये सब क्या हो रहा है पूजा? तुमने तो मुझे मैसेज किया था कि तुम रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए जा रही हो। ये चल रही है तुम्हारी मीटिंग? तुम्हें क्या करना है? तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? ऐसे में तुम्हें कहाँ कुछ फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। तुम इस आदमी से शादी नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी मैं शादी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये नीलू भी ना काम के टाइम मुझे कभी भी दिखाई नहीं देती है। रोहित बेटा चुप कर जाओ बेटा, मम्मा पहले ही बहुत लेट हो चुकी हैं, अब आप रो रहे हो।
हाँ इधर आओ। बेटा मम्मा को काम पे भी जाना होता है ना, आज पापा भी नहीं है। हाँ अच्छा आप ऐसा करो, आप दादी के साथ खेलना। हाँ मम्मी जी नीलू कहाँ है? मैंने मार्केट भेजा उन्होंने। क्यों होया? मम्मी जी आप थोड़ी देर के लिए रोहित को संभालोगे? मुझे ना बहुत देरी हो गई है पहले से ही। मैंने इसका सारा सामान निकाल कर रख दिया है रूम में। आपको जो भी चाहिए रहेगा वहां से ले लेना। और ये इसका फेवरेट टॉय है, ये रोएगा ना ये टॉय देंगे आप चुप हो जाएगा। प्लीज संभाल लीजिए ना थोड़ी देर के लिए, ये लीजिए। नहीं सारिका, रमन ने कल मैंने समझाया है और मैं तेरे और रोमी के बीच में नहीं बोलूंगी। तुम दोनों की लड़ाई के बीच में भी नहीं आऊंगी। तुम दोनों का आपस का मामला है, आप ही निबेड़ो। मैं अपने काम से कम रखूंगी ना। मैं तुम लोगों को कुछ बोलूंगी ना तुम लोग की मैंने कुछ बोलना। ऐहो ठीक रहेगा। ते बच्चा ऐ बच्चा हूं तेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो कल इस पे भी मैनू गल सुननी पेगी। हुण तू वो कर जो तुझे करना है और मैं वो करूंगी जो मैनू करना चाहिए है। तेनू यह समझना होगा सारिका कि काम में और परिवार के बीच में एक मेल कैसे बनाते हैं। तेनू यह दोनों जिम्मेदारियों को संभालना सीखना होगा। पर मम्मी जी आज क्या हो गया? आप रोज ही तो संभालते हो रोहित को। मुझे सच में बहुत देर हो रही है, नहीं तो मैं आपको बोलती नहीं। और नीलू तो आ ही जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। प्लीज मम्मी जी थोड़ी देर के लिए संभाल लो आप प्लीज। हाँ संतोषी आजा। और वो तुम्हारा पंजाबी वाला हलवा बनाने का रेसिपी देना प्लीज। हाँ आजा आजा। आंटी जी आप इसको थोड़ी देर के लिए संभालेंगी प्लीज? मुझे ना बहुत देरी हो रही है, मैं वो काम करके जल्दी से आ जाऊंगी। अच्छा। और इसका सारा सामान मैंने रूम में निकाल के रख दिया है। ये इसका फेवरेट टॉय है, अगर रोएगा ना आप देंगे चुप हो जाएगा। कोर्स। थैंक यू सो मच। अयो रोहित कुट्टी यार तू ही ना पूरी पागल है, क्यों रख लिया इसे? आदुल अन्नर के। अयो संतोषी ये रोहित को संभालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयो मेरा तो बच्चा है और फिर सारिका आ जाएगी। ओए तो प्रॉब्लम है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इस बच्चे के माँ के। मतलब ये ऐसा भी आपकी गर्लफ्रेंड है? लो जैसे को तैसा। ये मेरी गर्लफ्रेंड है और प्यार करता हूँ मैं इससे। और तुम क्या आदमी हो यार? शादीशुदा होकर किसी और लड़के से अफेयर करने की कोशिश कर रहे हो? एक मिनट क्या? Excuse me? How dare you? बड़े चालू आदमी हो यार। चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे हस्बैंड से ऐसे बुरे शब्द बोलो? हाँ हिम्मत कैसे हुई? Don't dare talk to him like this. अरे आप भी तो इन्हें भला बुरा कह रही थी। मैं पत्नी हूँ उनकी, कुछ भी बोल सकती हूँ। तुम्हें भला बुरा बोलना है अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो। एंड बाय द वे मैं अपने पति को ना अच्छी तरह से जानती हूँ। आई एम वेरी श्योर तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है ना इसी ने इन्हें बुलाया होगा यहाँ पे। Excuse me, अगर आप अपने पति को जानती है ना तो मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड को जानता हूँ। ओके वो ऐसे नहीं है कि शादीशुदा आदमी को फंसाएगी। तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं है कि किसी भी ऐरी गरी लड़की को डेट पे ले जाएंगे। अरे मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता यार। मीना टीना नहीं। कमाल है, नाम भी नहीं पता फिर भी लेकर आए हो डेट पे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बाय द वे जो बाकी के नाम भी थे उनके साथ भी डेट पे गए थे या फिर नाम में कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा सा? डेटेड लग रखा है यार, मैं तो यहाँ एक्चुअली। अरे बस करो सब, बस करो। पूजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्रपोज करने ही वाला था लेकिन पता नहीं तुम इस आदमी को कहां से लेके आई। पूजा तुम मुझसे शादी करोगी? Of course मोहित, इवन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हद हो गई डबल टाइमिंग की, सीरियसली। पहले इस लड़के को बुद्धू बना रही थी, अब मेरे हस्बैंड को बुद्धू बना रही हो। तुम चाहती क्या हो? कितने लड़के घुमाओगी तुम? मैं सब बताती हूँ आपको। आई एम सो सॉरी इशिता जी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मोहित अपना प्यार कन्फेस करे, मुझे शादी के लिए प्रपोज करे, पर वो अपनी दिल की बात कह ही नहीं पा रहा था मुझसे। सो जब मिस्टर भल्ला ने मुझे कहा कि वो रूही के बारे में मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तब मैंने सोचा कि अच्छा मौका है। और फिर मैंने मोहित को मैसेज किया कि मेरी एक मीटिंग है और वो यहाँ आ गया। और जब मोहित ने हम दोनों को साथ में देखा तो वो जेलस हो गया। बस यही है और कुछ नहीं। एक मिनट, रूही की प्रॉब्लम मतलब क्या मतलब है? एक्चुअली रूही के स्कूल में उसका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था तो इसलिए मुझे इनसे बात करनी पड़ी। आई एम सो सॉरी इशिता जी एंड मिस्टर भल्ला, थैंक यू सो मच। आज आप दोनों की वजह से मोहित ने अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू सो मच। सॉरी, थैंक यू। और हाँ,
आप रूही की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आई एम श्योर वो एक अच्छी स्टूडेंट है और हाँ, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसकी पूरी मदद करूंगी मैं। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी। हाँ तो क्या बोल रही थी मदरसा? नहीं बोल बोल। चलो कोई बात नहीं, हाँ नीचे गाड़ी। मैं निकलती हूँ। अक्का कहाँ? साथ में जाएंगे ना रमन की गाड़ी में, अकेले नहीं। अच्छा चलो बेटा, फंस गए रजिया गुंडों में। आओ 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 चलो। मिहिर यार, भाई कहीं नजर नहीं आ रहे। Guess he'll be back in some time. अच्छा यार, एक्चुअली ये पेपर्स अर्जेंटली साइन करवाने थे उनसे यार। तो कब तक आएंगे, कुछ पता है तुम्हें? पाठक रिलैक्स, बैठो। मुझे भी पता नहीं कब तक आएंगे, बट once he's back you can have a word with him. अच्छा यार, एक काम कर सकते हैं मिहिर, तुम भी तो कंपनी के सीईओ यार, तुम ही कर दो ना प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी? किस चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी? वो बस है, भाई को पता है सब कुछ, तुम बस साइन करो ना यार। आई एम गेटिंग लेट प्लीज। नहीं पाठक, मैं इस पे साइन नहीं कर सकता। रमन भाई को कंसल्ट किए बिना मैं पावर ऑफ अटॉर्नी डेफिनेटली नहीं साइन कर सकता। आई हैव टू टॉक। व्हाट आर यू सेइंग मिहिर? हाँ, तुम आखिर होते कौन हो? अगर भाई होते ना तो बिना पढ़े मुझे साइन कर देते, और ये अर्जेंट है इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, वरना भाई होते तो उनसे ही करवा लेता। प्लीज अंडरस्टैंड एंड साइन द पेपर्स, इट्स अर्जेंट। उसी का तो अंजाम हम भुगत रहे हैं। एक मिनट, व्हाट डिड यू जस्ट से? क्या बोला तुमने? मैंने तुमसे ये कहा कि मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा, और जब तक रमन भाई इन पेपर्स को नहीं पढ़ेंगे वो भी साइन नहीं करेंगे। ओके, तुम्हें साइन नहीं करना है, मत करो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझ पे शक कर? मुझ पे? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस कंपनी का सबसे पुराना और वफादार मेंबर हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि भाई मुझ पे पूरा भरोसा करते हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं है? और तुम कहते हो कि हम फैमिली हैं। ये कैसी फैमिली है मेरी? एक सिग्नेचर नहीं दे सकते तुम? कुछ अर्जेंट है इसीलिए कह रहा हूं ना, भाई होते तो उनसे करवा लेता। प्लीज साइन द पेपर्स, आई एम गेटिंग लेट। पाठक, दिस इज नॉट अबाउट फैमिली, दिस इज अबाउट प्रोफेशनल्स। मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, सीईओ, और तुम भी इस कंपनी के एक एम्प्लॉय हो। यू आर द लीगल एडवाइजर। ये कंपनी रमन भल्ला की है, और जब तक वो ये पेपर्स नहीं पढ़ेंगे मैं नहीं साइन कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज लीव माई ऑफिस नाउ। ओके। रमन भाई को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी? रमन भाई पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे दे सकते हैं? क्या अक्का, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने इतना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया। नहीं ईशु, तूने किया है जो किया है। मैंने तो तुझे कहा था कि मैंने उनकी बातें नहीं सुनी है। पर आपने ही मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया ना।
हाँ, पर तूने तो कहा था कि मैं आके कन्फ्रंट करूंगी रमन को। वैसे मैं चलती गाड़ी छोड़ के कहीं जाऊंगा तो नहीं। और तुम इशिता ऐसा कैसे सोच सकती थी मेरा अफेयर है यार? I mean, एक सेकंड, कहीं तुम जेलस तो नहीं थे? नो रमन, मैं आप पे कभी मैंने ऐसे किया है शक? नहीं ना, मैं आप पे क्यों शक करूंगी? आप इतने अच्छे हो रमन। आई टोटली ट्रस्ट यू रमन। वो तो अक्का का फोन आया और अक्का के कारण हो गया सब कुछ। मैं क्या कर सकती हूँ? वो अक्का ने जब मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे बोला कि पति लोग होते ही ऐसे, मतलब अब अक्का की, मैं क्या करूँ, अक्का की बातों में आ गई मैं। उन्होंने कहा कि पति लोग पतियों से खुश नहीं होते एंड दे वांट टू एक्सपेरिमेंट इन लाइफ। ऑल मेन आर लाइक दैट। एंड इसीलिए फिर मैं भी, मुझे लगा कि देख लेती हूँ, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अक्का। इट्स नन ऑफ माय फॉल्ट। बंधु, तुमने ये सब बोला मेरे बारे में? बोलो अक्का, सही कह रही हूँ ना? वेरी बैड। क्या हुआ क्या? हाँ, मैंने ही कहा था सब कुछ ईशु को। एक्चुअली बंधु, ऑल गुड इन द हुड? बाला और तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, वो आजकल मुझ पर ध्यान नहीं देता है, बदल गया है। देखो बंधु, अगर तुम बाला के बारे में कोई बात करना चाहती हो तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट। हाँ अक्का। थैंक्स रमन। बेचारा मेरा बाला, उसकी तो खामखा बदनामी हो गई। अक्का, आई एम रियली सॉरी। की बच्ची तो चल नहीं। आई एम वेरी सॉरी। चुप हो जाओ। ना आराम से। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी अम्मा। अरे रमन, थैंक गॉड तुम आ गए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ईशु भी आई है तुम्हारे साथ? हाँ आई है। क्यों? वेरी गुड। अरे यार, अम्मा रोहित को ले आई थी खेलने के लिए, उसके बाद वो लग गई किचन में और रोहित की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उन्होंने मुझे। अभी कब से रो रहा है, मैं इसे कब से सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सो ही नहीं रहा। अब मैं ईशु को पकड़ा दूंगा, ईशु संभालेगी अपने आप। बाला, एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे और बंधु के बीच सब ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है? एक्चुअली मुझे लगा नहीं, मुझे बंधु ने बताया कि बाला बदल गया है, बाला टाइम नहीं दे पाता है, बाला के तेवर बदल गए हैं, तो मैं सोचा पूछ लेता हूँ। बंधु ने तुमसे ऐसा कहा? कमाल है यार, उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की। क्या है बाला, लड़कियों की प्रॉब्लम है कि वो खुद नहीं जानती उनका प्रॉब्लम क्या है, और उन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम है, जो जानती नहीं कि प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाले, अपना दिमाग लगा। जाने तेरे कैलिबर के बाहर है। तू बंधु को आखिरी बार डिनर पे कब ले गया? अरे अभी तो लेकर गया ये कुछ। मुझे देख, आज रिश्तेदार को ले डिनर पे, सूरज कुंड वाली जगह पे, नई रेस्टोरेंट खुली। रोमांस के बारे में एक तो टिप ले लिया कर यार, there's no harm। अच्छा ले लिया करूंगा यार। रमन, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है। सूरज कुंड जो जगह है ना, रात को वो काफी अकेली और सुनसान हो जाती है, और तुम्हें पता है ईशिता की तबीयत कैसी है, तो तुम। बाला, आज जो मुझे दिखा है उससे ज्यादा आश्चर्य की जरूरत है नहीं मुझे। आज ईशिता को लगा कि मेरा अफेयर चला किसी लड़की के साथ, वहां धमकी, अरे लड़की को मार डालती वो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती तो। जैसे साबित तो हो गया कि मुझसे कितना प्यार करता। करेक्ट। और क्या चल भाई, मैं चलता हूँ, अपने डिनर की तैयारी करता हूँ, और तू देख ले, या तो बंधु के साथ डिनर पे जा, या तो डिनर बन के खुद उसके प्लेट में हो जाए। रोज रो रहा है, लगे रहे भाई। समझ नहीं आता यार, ये मोटिवेट करता है डीमोटिवेट। क्या यार इशिता, तुम आधे घंटे से रेडी हो रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तब तक गाड़ी में पेट्रोल भर के आता हूँ, तुम रेडी हो नीचे। नहीं रमन, मैं क्या कह रही थी, इतना दूर जाना जरूरी है क्या? कहीं पास में नहीं जा सकते हम? क्यों? सुनसान में अकेले में मेरे डर लगेगा तुम्हें? कुछ मैं क्या कह रही हूँ कि एक मिनट, और तुम बाल खुले रखो, अच्छी लगती। चलो अब शर्माना बंद करो, नीचे आ जाओ। पता नहीं रमन के साथ इतना दूर जाना सेफ होगा भी या नहीं।
जी 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 बिल्कुल, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। आप मुझे कहाँ मिलेंगे? अच्छा, वो कैफे के सामने। ओके ओके ओके, या आई विल बी देयर। यू जस्ट डोंट वरी, मैं सारे के सारे पेपर्स लेकर आऊंगा। या जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पापा, अभी बैंक से फोन आया, वो लोग कह रहे थे कि वो पेपर्स जल्दी प्रोसेस करा रहे हैं, मतलब यूजुअल टाइम से जल्दी मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा और बाकी लोगों से जल्दी मुझे लोन मिल जाएगा। जल्दी उन्होंने अप्रूव कर दिया तुम्हारा लोन? हाँ। बाला, तुमने सब कुछ ठीक से चेक किया है ना? टर्म्स, कंडीशंस, एवरीथिंग? या, आई हैव, डोंट वरी। बाला, मुझे लगता है तुम्हें एक बार ना किसी से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में, मतलब जैसे कि रमन या किसी से भी जिससे थोड़ा एक्सपीरियंस हो इन सब चीजों में। ये सब हमारे लिए बहुत नया है, हमने कभी भी बिजनेस नहीं किया है बाला। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ वंदिता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं कोई भी बड़ी कमिटमेंट दूंगा तो किसी न किसी से पूछ के ही दूंगा। ओके, डोंट वरी। मैं चलता हूँ, बाय। अयो, खाना पूरा खा के जाना। बाद में आके खा लूंगा। इशिता, मम्मा ने बताया कि तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो? जा रहे हैं। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? रमन जहाँ ले जा रहे हैं ना, वो रेस्टोरेंट दिल्ली से थोड़ा बाहर है। वहां तक जाने के लिए जो अप्रोच रोड है वो काफी सुनसान सी है। मुझे डर लग रहा है कि सिमी अगर किसी ने हमला कर दिया रमन पे तो। लेकिन अब तू रमन भाई को क्या बोलेगी फिर? आई डोंट नो। क्या हुआ? किसे फोन लगा रही है? आई जस्ट होप कि आज शगुन का साया हमारे बीच ना आ जाए और इशिता के साथ एक रोमांटिक शाम बिता सकूं। आई डोंट बिलीव दिस, मद्रासन एक्चुअली जेलस थी। नाइस। प्लीज इशिता, सबके बारे में मत सोचो। तुम कितने टाइम के बाद रमन के साथ वक्त बिता रही हो? For God's sake, enjoy करो and stay relaxed. कैसे एंजॉय करूं शगुन? अगर अशोक ने कुछ कर दिया तो, हमला वगैरह करवाया या यू नो ना। तुम अकेले काम, रमन है ना तुम्हारे साथ। एंड जब तक तुम रमन के साथ हो, वो सेफ है। स्टिल तुम्हें मालूम है अशोक कैसा है। अगर उसने किसी को हमारे पीछे लगाया हो तो हमें अकेला देख के अगर किसी ने कुछ, I'm really scared. फाइन, एक काम करते हैं, मैं अभिषेक को कॉल करती हूँ और उसे कहती हूँ कि तुम्हें फॉलो कर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ तो वो होगा वहाँ पे, ठीक है? ये अच्छा हो जाएगा। होप वो बिजी ना हो आज। प्लीज उससे बात कर लो। हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। अब तुम प्लीज कोई टेंशन मत लो। और हाँ, ड्रेस पहन के जा। रमन को तुम ड्रेस में ज्यादा पसंद। एंजॉय, ओके? ठीक है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, देखती हूँ कुछ और। थैंक्स, हाँ तुमने मुझे बहुत रिलीफ दे दिया। क्या? शगुन कह रही है कि वो अभिषेक से बात कर लेगी एंड आई होप अगर ये वर्कआउट हो गया तो हम सॉर्टेड है। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तू फटाफट रेडी हो जा वरना लेट हो जाएगी।